गवर्नमेंट टेंडर्स मुश्किल लगते हैं? नॉट एनीमोर। वेलकम टू मिनियंस, जहां हम टेंडरिंग को बनाते हैं सुपर सिंपल और आपको रखते हैं अहेड विद लेटेस्ट अपडेट। क्या आपको पता है जैम पर सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, सर्विस भी बहुत बड़े स्केल पर बिकती हैं। चाहे वो मैन पावर आउटसोर्सिंग हो, केटरिंग सर्विसेज हो, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस हो या फिर टैक्सी व्हीकल हायरिंग हो। प्रॉब्लम ये है कि लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग तो कर लेते हैं, लेकिन सर्विस लिस्टिंग के लिए प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे लिस्ट करूं, या मैम मैन पावर के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सर्विस लिस्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। ट्रस्ट मी, चाहे सर्विस कोई भी हो, केटरिंग हो या क्लीनिंग, लॉजिक बिल्कुल सेम है। अगर आप नए सेलर हैं तो बिना एक्सपीरियंस के कैसे लिस्टिंग करना है वो भी मैं बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझते हैं जैम सर्विस लिस्टिंग का पूरा गेम। सबसे पहले अपनी जैम प्रोफाइल पर लॉगिन कर लीजिए। प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हम मार्केट में जाते थे, राइट? लेकिन सर्विस लिस्ट करने के लिए हमें जाना है कैटलॉग सेक्शन में। यहाँ सर्विसेज पर होवर करें और ऐड न्यू ऑफरिंग पर क्लिक करें। अब देखिए ये सर्च बार ओपन हो गया। यहाँ रूल सिंपल है, अगर कैटेगरी है तभी लिस्टिंग होगी। अगर आप यहाँ सर्च करते हैं ट्यूशन और कोई कैटेगरी नहीं आती, इसका मतलब आप जैम पर ट्यूशन सर्विस लिस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें टैक्सी या व्हीकल हायरिंग सर्विस लिस्ट करनी है। मैं सर्च करूंगी टैक्सी। देखिए सिस्टम ने सजेशन दे दिया, आपकी सर्विस से मैच करती हुई जो कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेम अगर आपको मैन पावर करना है तो मैन पावर सर्च करें और रिलेवेंट कैटेगरी को चूज करें। कैटेगरी चूज करते ही दो चीजें दिखेंगी। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन, सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन। सेकंड, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, SLA, ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं। आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं, बट लिस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आप सीधा क्रिएट बटन पर क्लिक करें। आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर 3 मेन ऑप्शन आ गए हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट, रेट शीट, सेकंड, एक्सपीरियंस, थर्ड, सर्टिफिकेट। सबसे पहले रेट शीट, यहाँ हमें अपने प्राइजेस बताने हैं। ऐड रो पर क्लिक करें। अब ये फॉर्म खुल गया। डरना नहीं है, बस ऊपर जो हेडिंग लिखी है उसके हिसाब से नीचे डेटा फिल करना है। व्हीकल टाइप, सेडान, SUV या जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, किलोमीटर, पैकेज डिटेल। हर सर्विस में फील्ड्स अलग होंगी। अगर मैन पावर है तो वहाँ वेजेस और PF, ESIC पूछा जाएगा। अगर केटरिंग है तो आपसे थाली प्राइस पूछा जाएगा। प्रोसेस सेम है, बस डिटेल फिल करनी है। प्राइस सेक्शन में अपना कॉम्पिटिटिव प्राइस एंटर करें। मान लीजिए मैंने डाल दिया 30,000। अब आता है वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैम हम तो स्टार्टअप हैं, नई कंपनी है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या हम लिस्ट कर सकते हैं? गुड न्यूज़ ये है कि बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, परचेज ऑर्डर है, तो ऐड न्यू प्रोजेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर आप नए हैं और एक्सपीरियंस नहीं है तो इस टैब को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस फील्ड मैंडेटरी नहीं होती। मोस्टली सर्विसेज में आप सीधा वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं डाला तो सर्विस इंस्टेंट लाइव हो जाएगी, और अगर एक्सपीरियंस डाला तो जैम टीम पहले वेरीफाई करेगी, उसके बाद लाइव करेगी। तो अगर जल्दी लाइव कराना चाहते हैं और एक्सपीरियंस नहीं है तो स्किप कर दो। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। कुछ सेंसिटिव सर्विसेज होती है जैसे सिक्योरिटी गार्ड, PASA लाइसेंस या केटरिंग फूड लाइसेंस। जब आप ऐसे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो सर्टिफिकेट का टैब अलग से दिखेगा, वहाँ ध्यान से पढ़िए। अगर सर्टिफिकेट के आगे मैंडेटरी लिखा है तो बॉस वो अपलोड करना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज में PASA सर्विसेज मांगते हैं, अगर मैंडेटरी नहीं लिखा तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप मेंटेनेंस में कभी कभी OEM ऑथराइजेशन मांगते हैं, पर वो ऑप्शनल होता है, तो चेक कर लीजिए। अगर ऑप्शनल है तो बिना सर्टिफिकेट के काम चल जाएगा। आपकी सर्विस जैम पोर्टल पर लाइव हो चुकी है।
तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस सर्विस लिस्टिंग करने का। आई होप अब आपको मैन पावर, टैक्सी या किसी सर्विसेज को लिस्ट करने में डर नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना, लिस्टिंग करना सिर्फ पहला स्टेप है। असली गेम शुरू होता है जब आप टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हो। वहाँ आपको बड़े बड़े RFP डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, 50-100 पेजेस डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, EMD कैलकुलेट करना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है और एक छोटी सी गलती से बिड रिजेक्ट हो जाती है। इस मैनुअल काम को ऑटोमेट करने के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी एक टूल, मिनियंस। मिनियंस एक AI पावर्ड सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली गवर्नमेंट टेंडरिंग के लिए बना है। ये AI यूज़ करके सेकंड में बड़े बड़े टेंडर्स डॉक्यूमेंट को रीड कर लेता है। आप एलिजिबल हो या नहीं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ तक कि आपके बिड प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, मैनुअल पेपर वर्क से बचना चाहते हो, तो मिनियंस को ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।